चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। पेज नंबर 110। सेकंड पैराग्राफ पे हम पढ़ रहे थे और ये टॉपिक था हमारा स्लाइम मोल्ड्स और मैक्सोमाइकोटा। सेकंड पैराग्राफ से हम इसको पढ़ेंगे, पेज नंबर 110। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म्स रेसिस्टेंट हिप्लाइड स्पोर बाय मियोसिस विद इन स्टॉक्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। यहाँ हेडिंग बना लें स्पोर फॉर्मेशन। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है या स्लाइम मोल्ड्स के ग्रो करने की कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, नामुनासिब हालात होते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स अपने आप को स्पोरेंजिया की फॉर्म में या स्पोर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। व्हेन स्पोरेंजिया है spore producing structure. When conditions become favorable, again spore germinate into biflagellated or amoeboid reproductive or swarm cells which unite to form diploid zygote. Zygote produces multinucleate plasmodium, each nucleus being diploid. The plasmodium slime mold Fusarium polycyphilum is a model organism that has been used to study मैनी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी, सच एज ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। ऊपर वाले पैराग्राफ में आपने हेडिंग बनाया था स्पोर फॉर्मेशन। तो स्लाइम मोल्ड की ये कंडीशन है कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो ये अपने आप को स्पोरेंजिया और स्पोर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। जैसा कि पिछले पेज पे दिखाया हुआ है, ये स्पोरेंजिया हैं, ब्लैक कलर के। स्पोरेंजियम मीन स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, और इसके नीचे ये एक डंडी सी है वाइट कलर की, ये स्टॉक, इसको मेंशन कर लें। और ब्लैक कलर के स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स होंगे जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में इनएक्टिव रहेंगे, डोरमेंट रहेंगे, और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ग्रो करके नया स्लाइम मोल्ड बना देंगे। और मशहूर तरीन जो प्लाज्मोडियम का स्लाइम मोल्ड है वो है फाइजेरियम पोलीसाइफिलम। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है वाटर मोल्ड्स और ओमीकोट्स। ये सेकंड ग्रुप है जो कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं। ओमीकोट्स शो क्लोज रिलेशन विद द फंजाई एंड हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर बट आर नाउ रिगार्डेड एज मोर एंशियंट ग्रुप। एंशियंट का मतलब है कदीम। देयर सेल वॉल कंटेन सेलुलोज। इनकी सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल हेडिंग बना लें, सेलुलोज होता है, नॉट काइटन। फंजाई की सेल वॉल में काइटन होता है, जबकि वाटर मोल्ड या ओमीकोट्स की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होगा। ये प्लांट लाइक करेक्टर है। देयर हाइफी आर ए सेप्टेट। ए सेप्टेट मीन कि विदाउट सेप्टा, क्रॉस वॉल इसके अंदर नहीं होगी। ये देखें, ये जो हाइफी दिखाई हुई है इसके अंदर कोई सेप्टा या आपको पार्टीशन नज़र नहीं आ रही। ओमीकोट्स इंक्लूड अ नंबर ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। पैथोजेनिक का मतलब है डिजीज काजिंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं, इंक्लूडिंग फाइटोफथोरा इन्फेस्टन, जिसकी मेन मिसाल फाइटोफथोरा इन्फेस्टन है। ये एक तरह का वाटर मोल्ड है जो कि पोटैटो के ऊपर बीमारियां फैलाता है। विच हैव प्लेड इन फेमस रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नीचे फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस का इन्फेक्शन दिखाया हुआ है कि पौधे के ऊपर किस तरह से ये इन्फेक्शन को फैलाएगा, और लीफ मेसोफिल सेल पे इन्फेक्शन करेगा और उसके बाद ये उस प्लांट के अंदर जाके स्पोरेंजियम या स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस वॉज द काज ऑफ आयरिश पोटैटो फेमाइन। आयरिश कहते हैं आयरलैंड का रहने वाला, फेमाइन मीन कहत। तो आयरलैंड में 19th सेंचुरी में एक कहत की सूरत हाल हो गई थी। कहत का मतलब है शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि पोटैटो की फसल बेतहाशा, उस पर पोटैटो ब्लाइट हो गया था, यानी पोटैटो की फसल ख़राब हो गई थी। आयरलैंड के लोगों का क्योंकि मेन फूड जो है वो पोटैटो था, वहाँ के लोग ज़्यादातर आलू खाते थे। तो जब आलू की फसल सारी ख़राब हो गई और उनको खुराक ना मिली तो बहुत सारे लोग कहत की वजह से मर गए, या बहुत सारे लोगों ने दूसरे ममालिक में हिजरत कर ली। काज आर डिजीज़ कॉमनली नोन एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट का मतलब है डेथ ऑफ टिश्यू, यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आलू की फसल लेट का मतलब है यानी पकने को जब तैयार होता है, आलू मेच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर इस फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। फंगस का नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टन। ये पेपर में भी आ जाता है कि कौन सी फंगस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बीमारी पैदा करती है। नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टन। ये याद कर लें अच्छी तरह से। बिकॉज ऑफ सेवरल रेनी कूल summer in Ireland in the 1840s, the water mold multiplied and checked, causing
पोटैटो ट्यूबर्स टू रॉट इन द फील्ड। रॉट का मतलब है गल सड़ जाना, यानी क्योंकि समर्स जो थी गर्मियों में बेतहाशा आयरलैंड में बारिश हुई 1840s में, और जिससे पोटैटो की फसल जो है वो रॉटिंग का शिकार हो गई, गल सड़ गई। सिंस पोटैटो वर द स्टेपल ऑफ आयरिश पीजेंट, पीजेंट मीन डाइट किसान, और स्टेपल मीन रॉ माल या खाम माल या मेन फूड, जो उनका स्टेपल का मतलब है खाम माल। तो आयरलैंड के रहने वाले जो किसान थे उनका मेन फूड क्या था, आलू था, आलू पे वो डिपेंड करते थे। मैनी पीपल 2,50,000 टू मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। तो 2,50,000 या इससे ज़्यादा या तकरीबन 1 मिलियन, 10 लाख, 1 मिलियन क्योंकि 10 लाख के बराबर होता है, तो 10 लाख तक बंदे जो हैं स्टार्व टू डेथ, स्टार्व मीन भूख से मर गए। द फेमाइन प्रॉम्प्टेड अ मैस माइग्रेशन, प्रॉम्प्टेड का मतलब है मजबूर कर देना, फेमाइन मीन कहद, इस कहद ने मजबूर कर दिया मैस माइग्रेशन, आबादी, मैस माइग्रेशन मीन जो वहाँ की आबादी थी वो माइग्रेट कर गई आउट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से मूव कर गए टू सच कंट्रीज एज आ यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की तरफ मूव कर गए या मुख्तलिफ ममालिक में मूव कर गए, जिससे आयरलैंड को बहुत ज़्यादा इस मुल्क में डेथ हुई इस कहत की वजह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 111 के ऊपर। ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन, इन सर्कल द करेक्ट वन। पहला सवाल है अमेबाज मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन्स ऑफ, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर है सूडोपोडिया। तो अमेबा किससे मूव करते हैं, सूडोपोडिया या फॉल्स फूड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सेक्सुअल प्रोसेस एग्जिबिटेड बाय मोस्ट सिलिएट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तीसरा सवाल है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स दैट फॉर्म स्पोर्स एट सम स्टेजेस इन देयर लाइफ बिलोंग टू विच ग्रुप, ये ग्रुप है एपिकॉम्प्लेक्सन, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है एल्गी विच हैव सेल shells composed of 2 halves that fit together like petri dish belongs to diatom, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 5वां सवाल है एल्गी इन विच बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्लेड्स टाइप एंड होल्ड फास्ट बिलोंग्स टू, आंसर है कैल्प, कैल्प्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स आर फाउंड इन, ये ग्रीन एल्गी में होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में और प्लांट्स में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल 7th क्वेश्चन द फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 सेल वॉल इन ओमाइसीड्स इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए अभी पढ़ा है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, पीछे हमने सारे पढ़ लिए हैं, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, वहाँ से दोबारा इसको आप देख लें, एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लें। पहला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ पेज नंबर 100 पे, दूसरा सवाल है डाइनोफ्लैजिलेट्स पेज नंबर 107 पे इसका गिवन है, थर्ड है डायटोम्स पेज नंबर 107 पे गिवन है, नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स 106 और 7 पे है, डायटोम्स 107 पे है, स्लाइम मोल्ड्स 109 पे और ओमाइसीड्स 110 पे इसका आंसर है, 110 और 111। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन। तो यह पहला सवाल है डिस्कस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटिस्ट, वाई आर प्रोटिस्ट सो डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई, पेज नंबर 99 जो पहला पेज है चैप्टर नंबर 7 का, उस पे ये तमाम चीज़ें गिवन है, हेडिंग्स भी बनवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रुपिंग सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इनटू अ सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा, पेज नंबर 99 पे इसका आंसर गिवन है। थर्ड क्वेश्चन हाउ आर प्रोटिस्ट इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस, व्हाट इज़ देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पिछले पूरे चैप्टर का इसमें आपने समरी करके लिखनी है, हर ग्रुप की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस प्लस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी गई है हर टॉपिक के एंड में, तो उसके 2-2 4-4 पॉइंट्स लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट, 3 ग्रुप्स हैं प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगस लाइक, पेज नंबर 99 और 100 पे गिवन है, मजीद पूरा चैप्टर इसमें ब्रीफ करके लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, पेज नंबर 107, 104 और 105 पे ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रीन एल्गी आर कंसीडर्ड इंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रीन लैंड प्लांट्स डिस्कस, पेज नंबर 108 पे आंसर गिवन है, इन डिटेल बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है
What features distinguish Umicotes from fungi? ये Umicotes 110 पे क्वेश्चन आंसर गिवन है। और 9th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, पेज नंबर 109 पे आंसर गिवन है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फंजाई, किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। नाम से ही जाहिर है कि ये डिकम्पोजर्स हैं। रिसाइकलर यानी साइकिल्स को री मीन अगेन, साइकिल को दोबारा से दोबारा शुरू कर देंगे, यानी डिकम्पोजर्स के तौर पे भी ये जानी जाती है। पेज नंबर 113 है फंजाई किंगडम ऑफ रिसाइकलर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग बनाएं। अप्रॉक्सीमेटली 1 lakh species of organisms called fungi are known and many more are estimated to be present। तो तकरीबन 1 लाख तक स्पीशीज़ जो हैं फंजाई की ये मौजूद हैं और इसको जाना जाता है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स नोटोरियस pathogens such as disastrous rust, smut of wheat and corn and molds found growing on important crops and food stuff। इसमें यानी ख़तरनाक पैथोजेंस डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज़म्स शामिल हैं, जिसमें तबाही मचाने वाले डिजास्टर्स तबाही मचाने वाले रस्ट, स्मट, गंदम के और मकाई के और मोल्ड्स जो कि मुख्तलिफ क्रॉप्स के ऊपर और फूड स्टफ़ खाने पीने की चीज़ों के ऊपर लग जाते हैं वो शामिल हैं। डिलीशियस mushrooms, truffles and morels and other organisms of commercial use such as penicillium। और इसमें काफ़ी डिलीशियस यानी खाने वाले मशरूम्स, ट्रफल्स वगैरह भी शामिल हैं और ऐसी फंजाई भी शामिल है जिससे एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन बनाई जाती है, जिस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड द यीस्ट यूज्ड इन बेकरीज एंड ब्रेवरीज आर आल्सो मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। इसमें पेनिसिलियम भी एक फंजाई शामिल है जिससे पेनिसिलिन बनाई जाती है जो कि एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल डिजीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ होती है। और यीस्ट खमीर इस्तेमाल होता है ब्रेड मेकिंग में और बेकरीज़ में केक वगैरह बनाने में। इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज डिकम्पोजर्स इज़ पैरेलल ओनली बाय बैक्टीरिया। पैरेलल तो इकोलॉजिकली फंजाई जो है ये डिकम्पोज़र के तौर पे जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिजम्स की डेथ और डिकम्पोजिशन कर देती है, उसको तोड़ फोड़ देती है। नेक्स्ट हेडिंग बना लें, टेक्सोनमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। टेक्सोनमिक मीन अगर हम इसको देखें तो इसका रैंक क्या है, ये प्लांट्स के अंदर आएगी, एनिमल्स के अंदर आएगी या इसकी अलग से एक किंगडम है। तो टेक्सोनमिक स्टेटस ऑफ फंजाई हैज़ चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम टू अ सेपरेट किंगडम फंजाई। अब फंजाई को प्लांट्स के अंदर नहीं रखा जाता किंगडम, बल्कि इसकी एक अलग से किंगडम बना दी गई है जिसका नाम है फंजाई। दे रिजेंबल प्लांट इन मैनी रिस्पेक्ट, प्लांट लाइक करेक्टर। जहाँ हेडिंग बना लें प्लांट लाइक करेक्टर्स। तो फंजाई के अंदर कुछ करेक्टर्स प्लांट लाइक हैं। पहला करेक्टर जो पौधों की तरह है वो क्या है, दे हैव सेल वॉल। एक तो इनके अंदर सेल वॉल होती है प्लांट लाइक, दूसरा ये कि दे लैक सेंट्रियोल्स, ये भी प्लांट लाइक करेक्टर है कि इनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, और एंड आर नॉन मोटाइल, और हरकत नहीं करते। तो ये प्लांट लाइक करेक्टर्स हो गए 3 कि दे हैव सेल वॉल, नंबर 2 दे लैक सेंट्रियोल, और नंबर 3 दे आर नॉट मोटाइल। बट फंजाई रिजेंबल्स मोर एनिमल्स देन प्लांट्स। यहाँ हेडिंग बना लें एनिमल लाइक करेक्टर्स। लेकिन फंजाई पौधों की निस्बत एनिमल्स से ज़्यादा मिलती है। अनलाइक प्लांट्स एंड लाइक एनिमल्स फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स। तो एनिमल लाइक करेक्टर्स पहले क्या है, नंबर 1 करेक्टर है एनिमल लाइक, दे आर हेटेरोट्रॉप्स मीन्स के दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जैसे जानवर अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते वैसे फंजाई भी अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती। तो एनिमल लाइक करेक्टर पहला क्या हुआ कि एनिमल्स एंड फंजाई आर हेटेरोट्रॉप्स। नंबर 2 दे लैक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज नहीं होता। एंड कंटेन काइटन इंस्टेड, यानी सेलुलोज की जगह इनकी सेल वॉल के अंदर एक ख़ास सख्त किस्म का मटेरियल होता है जिसका नाम है काइटन। ये काइटन क्या होता है, द केमिकल फाउंड इन एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। काइटन एक ऐसा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सटर्नल स्केलेटन या एक्सोस्केलेटन में होता है। फॉर दिस रीज़न सम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे साइंसदान को जो फंजाई का मुताला करे, साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई। तो कुछ माइकोलॉजिस्ट थिंक दैट फंजाई एंड एनिमल्स प्रोबेबली अरोज फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर, क्योंकि फंजाई और एनिमल्स के कुछ करेक्टर्स मिलते हैं, लिहाजा कुछ माइकोलॉजिस्ट का ख्याल है कि फंजाई और एनिमल्स का ओरिजिन एक ही इंसेस्टर से हुआ।
अबाव इजदाद से। बट फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, लेकिन अगर देखा जाए तो फंजाई एनिमल से भी मुख्तलिफ है। एंड एनिमल्स प्रोबेबली बींग एब्जॉर्ब probably arose from a common ancestor, but fungi are different from animals in having cell wall, being absorptive heterotrophs and motile. यहाँ हेडिंग बना लें डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। क्या हेडिंग बनाया? डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। तो फंजाई और एनिमल्स में क्या फ़र्क हुआ? पहला फ़र्क कि unlike animals, fungi have cell wall. Number 2, they are being absorptive heterotrophs. और नंबर 3, they are non-motile. एनिमल्स मोटाइल होते हैं जबकि फंजाई नॉन मोटाइल है, और फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है जबकि एनिमल्स सिर्फ हेट्रोट्रॉफ्स हैं। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स मीन कि फंजाई जो है ये खुराक को इनटेक नहीं करेगी, यानी मुंह के ज़रिए नहीं खाएगी बल्कि एब्जॉर्प्शन के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर खुराक या न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगी। तो फंजाई जो है ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स है, इनटेक नहीं करेगी, खुराक को खाएगी नहीं मुंह के ज़रिए बल्कि एब्जॉर्प्शन के ज़रिए एब्जॉर्ब करेगी। और एब्जॉर्प्शन ज़ाहिरी सी बात है किसके ज़रिए होगी? थ्रू राइजोइड्स। नेक्स्ट हेडिंग बना लें कंक्लूजन। सो फंजाई आर नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। देयर DNA स्टडीज आल्सो कन्फर्म दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। कंक्लूजन यहाँ हेडिंग बनाया है, बस पता चला कि फंजाई जो है यानी ये ना पौधा है ना जानवर है, बल्कि इनका DNA का मुताला ये बताता है कि ये एक बहुत ही मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। दे शो अ कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ माइटोसिस कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। इनके अंदर एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस जो है ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके दौरान एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। तो फंजाई के अंदर एक ख़ास किस्म की माइटोसिस जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं वो होता है। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है? ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप कर लें। ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस, ये डेफिनेशन है, न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक। न्यूक्लियर इन्वेलप से मुराद है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व नहीं होती, टूटती नहीं है। इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म्स विद इन द न्यूक्लियस, बल्कि स्पिंडल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब है अंदर की तरफ धंसना, पिचकना, बिटवीन द 2 क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच ऑफ होगी, कट ऑफ होगी। इन सम फंजाई न्यूक्लियर इन्वेलप डिसमेंटल्स लेट। कुछ फंजाई में डिसमेंटल्स लेट मीन के डिसअपियर लेट। कुछ फंजाई के ग्रुप में न्यूक्लियर इन्वेलप लेट स्टेजेस में डिसअपियर होता है। बिकॉज फंजाई आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब है नुमाया, क्योंकि फंजाई पौधों से भी डिफरेंट हैं, एनिमल से भी एंड प्रोटिस्ट से भी। इन मैनी वे दे आर असाइन्ड टू अ सेपरेट किंगडम फंजाई, लिहाजा इनको एक अलग ग्रुप दे दिया गया है जिसका नाम है फंजाई। तो फंजाई में आपने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद आपने टेक्सोनमिक स्टेटस ऑफ फंजाई पढ़ा जिसमें आपने डिस्कस किया कि फंजाई का क्या स्टेटस है, क्या रैंक है। सबसे पहले प्लांट लाइक करैक्टर्स पढ़े, उसके बाद आपने एनिमल लाइक करैक्टर्स पढ़े, उसके बाद आपने कंक्लूजन पढ़ा और साथ ही न्यूक्लियर माइटोसिस की डेफिनेशन को डिस्कस किया। तो ये सारा जो है टेक्सोनमिक स्टेटस ऑफ फंजाई में एट द एंड आपने कंक्लूड किया कि फंजाई जो है ये सेपरेट किंगडम है, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक टाइप की ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना पौधे हैं ना जानवर हैं, बल्कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट मखलूक है जिसको रिसाइकलर्स या डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ फंगस। तो अगर प्लांट बॉडी की बात देखें तो फंजाई की प्लांट बॉडी में कोई रूट, स्टेम या लीफ नहीं होते। इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, बल्कि फंजाई की या जिसको उर्दू में फफूंदी कहा जाता है, इसकी प्लांट बॉडी थ्रेड लाइक मैसेज पे मुश्तमिल होती है जिसको हाइफी बोलते हैं। और जब हाइफी इंटरवोवन हो जाती है यानी गुच्छम गुच्छा होकर एक मैस सा बनाती है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, उसको कहते हैं माइसीलियम। तो द बॉडी ऑफ फंगस इज़ कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम ऑब्जेक्टिव टाइप कर लें, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि द इंटरवोवन मैस ऑफ हाइफी। इंटरवोवन मीन गुच्छम गुच्छा, यानी जैसे धागे आपस में उलझ जाएं और उनको खोलना मुश्किल हो जाए, तो इस तरह से जब हाइफी जो है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो आपस में इंटरवोवन हो जाए, मिक्सअप हो जाए और उसको अलग करना मुश्किल हो जाए, तो हम उसको कहेंगे इंटरवोवन मैस ऑफ हाइफी। INTER इंटर, WOVEN वोवन।
माइसिलियम विच कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर, यहाँ देखें सिलेंडर एस से लिखा हुआ है तो इट मीन्स थिन ब्रांच्ड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। तो जो माइसिलियम है ये प्लांट बॉडी ऑफ फंगस है जो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, हाइफी से। हाइफी क्या है, लॉन्ग थिन बारीक ब्रांचेस वाले फिलामेंट्स हैं धागे की तरह। सिंगुलर है इसका हाइफा। हाइफी स्प्रेड एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। एक्सटेंसिवली का मतलब है बेतहाशा। हाइफी कहाँ फैल जाती है, सबस्ट्रेटम मीन सतह के ऊपर। काइटन इन देयर वॉल इज मोर रेसिस्टेंस टू डिके देन आर सेलुलोज एंड लिग्निन विच मेक अ प्लांट सेल वॉल। तो क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी के अंदर सेल वॉल के अंदर काइटन होता है लिहाजा ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होता, ये रेसिस्टेंस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, ये ब्रेक डाउन या डिकम्पोज ईजिली नहीं होता। हाइफी में भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। यहाँ हेडिंग बना लें टाइप्स ऑफ हाइफी। तो टाइप्स ऑफ हाइफी जो हैं ये दो तरह की होती हैं, ये देखें, एक होती है सेप्टेट हाइफी और दूसरी होती है नॉन सेप्टेट हाइफी। तो नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट हाइफी ये दिखाई गई है, ये देखें डायग्राम नंबर सी में ये एक हाइफी दिखाई गई है जिसके अंदर पेज नंबर ये है 114 और ये नॉन सेप्टेट हाइफी है ऊपर ऊपर जिसके अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल नहीं है, जबकि डी डायग्राम में सेप्टेट हाइफी दिखाई गई है, ये देखें इसके अंदर ये क्रॉस वॉल या सेप्टा मौजूद है। तो जो ए सेप्टेट हाइफी है ये हमेशा मल्टी न्यूक्लिएट होगी जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, और सेप्टेट हाइफी हमेशा यूनी न्यूक्लिएट होगी। टाइप्स ऑफ हाइफी फोर्थ लाइन से बनाना है। नंबर 1 है सेप्टेट हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा सिंगुलर सेप्टम इनटू इंडिविजुअल सेल कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई। और नंबर 2 है नॉन सेप्टेट हाइफी। नॉन सेप्टेट हाइफी लैक सेप्टा, इसके अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल नहीं होगी एंड आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल, इंस्टेड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएट लार्ज सेल्स। सच हाइफी आर कॉल्ड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मीन मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे इन विच साइटोप्लाज्म मूव्स इफेक्टिवली। ये देखें ये पेज नंबर 114 पे गिवन है, डायग्राम नंबर सी में ए सेप्टेट हाइफी है ये, इसमें कोई सेप्टा या क्रॉस वॉल नहीं है, सेल के अंदर कोई पार्टीशन नहीं है, लिहाजा ये मल्टी न्यूक्लिएट है। जबकि निचले सेल में ये डी डायग्राम में सेप्टा या क्रॉस वॉल मौजूद है, ये देखें सेल की पार्टीशन हुई हुई है, एक सेल की दूसरे सेल में ये सेप्टा दिखाए गए हैं, और इसके अंदर ये यूनी न्यूक्लिएट है, ये देखें। सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट फंजाई हैव अ पोर। सेप्टेट हाइफी में पोर्स होंगे थ्रू विच साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल कैरिंग द मटेरियल टू growing tips and enabling the hyphae to grow rapidly when food and water are abundant and temperature is favorable। तो जो सेप्टेट हाइफी है इसके अंदर पोर्स होंगे जिससे साइटोप्लाज्म या मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा। ऑल पार्ट्स ऑफ फंगस ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट आर मेटाबॉलिक एक्टिव। फंगस के तमाम जो पार्ट्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे और ग्रो करेंगे। एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी प्रोवाइड्स इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हाइफी फैलती चली जाती है जिस भी सबस्ट्रेटम या सतह पे ये होगी तो क्या होगा कि ये एब्जॉर्प्शन इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट बॉडी ऑफ फंगस, ये माइसिलियम दिखाया गया है जो कि इंटरवोवन मैस ऑफ हाइफी में मुश्तमिल है, और ये सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना लें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो हाइफी में बी पैक्ड टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच एज mushrooms, puffballs, morels which can expand rapidly. Yeast are non-hyphal unicellular fungi। ये लाइन बोर्ड का MCQs टाइप है कि कोई ऐसी यूनिसेलुलर फंगस बताएं जो नॉन हाइफल हो। क्योंकि यीस्ट का सेल एक सेल पे मुश्तमिल होता है लिहाजा इसमें कोई हाइफी नहीं होती, ये यूनिसेलुलर फंगस है खमीर। और हाइफी के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम हैं मशरूम्स, पफ बॉल, मोरेल्स। ऑल फंगल न्यूक्लिया आर हिप्लॉइड। फंगस के जितने भी न्यूक्लियस हैं ये हिप्लॉइड होंगे एन वाले, एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट। ट्रांजिएंट कहते हैं दरमियानी चेंजेबल मास वाइज जाइगोट, क्योंकि ये दो सेल के मिलने से बनेगा लिहाजा ये डिप्लॉइड होगा। दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है बॉक्स में, इसको भी याद कर लें। अ सिंगल माइसिलियम में प्रोड्यूस अप टू अ किलोमीटर ऑफ न्यू हाइफी इन ओनली वन डे। एक दिन में हाइफी जो है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाती है, इवन मैनी किलोमीटर्स। अ सर्कुलर क्लोन ऑफ आर्मी लेरिया एक फंगस है, पैथोजेनिक फंगस है, इफ्लिक्टिंग जो कि इन्फेक्शन करती है। कॉनिफर्स ग्रोइंग आउट फ्रॉम अ सेंट्रल फोकस हैज़ बीन मेजर्ड अबाउट 15 हेक्टर्स
इतनी ये एक दिन में इतना ज़्यादा फैल जाती है। पैथोजेनिक मीन डिजीज़ काजिंग कि और ये आर्मिलेरिया एक ऐसी फंगस है जो पाइनस के या कॉनिफर्स ट्रीज़ के ऊपर इन्फेक्शन पैदा करती है।